देखो यार, लाइफ में सब कोई चाहते हैं कि अपने ही मन पसंदीदा पार्टनर से शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस लड़के ने अपने ही मन पसंदीदा पार्टनर से शादी कर इतनी बड़ी गलती कर चुकी होती है उसने कि मुझे उसे एकदम लगने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, शायद अगर मैं इसे शादी ना करता तो मैं ज्यादा खुश होता। और इस कहानी का जिसके बारे में बात कर रही हूँ, इसका नाम है कपल ऑन द बैक ट्रैक, और ये 2017 की मूवी होने वाली है। और इतनी ज्यादा इसकी कहानी जो जबरदस्त और कुछ यूनिक मुझे देखने को मिला, तो मुझे लगा कि चलो यार बता ही देना चाहिए। भले ही कहानी पुरानी है, लेकिन किसी भी मामले में पीछे नहीं है यार, एकदम जबरदस्त कहानी है, जैसा कि आप लोग ढूंढते हो वैसा ही है। तो यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है, उसने अपने ही पसंदीदा लड़की से एकदम लव मैरिज अपने मना कर शादी कर ली होती है। लेकिन अब 14 ईयर बाद जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुकी होती है अपने हस्बैंड से। उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो कि लड़का होता है, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो डायरेक्ट बोलती कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब हमारा जो हीरो होता है, दोनों की अलग अलग कंडीशन है। अगर आप इन दोनों को कहानी अगर नहीं देखते तो आपको नहीं पता चलेगा यार रियलिटी क्या होती है और दोनों कैसे एक दूसरे को संभाल कर चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो भी अपने तरफ से बिल्कुल ज्यादा ही सही है, हमारी हीरोइन भी है वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन तभी इन लोगों का डिवोर्स क्यों हो रहा है। तो चलो अब कहानी में बताना शुरू करती हूँ। जो कहानी होता है, इन दोनों ने तो शादी कर लिया, उसके बाद इनका छोटा सा एक बेटा होता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा होता है। अब हमारी जो हीरोइन है वो एक वर्किंग वूमेन नहीं होती है, वो घर का ही आमतौर पर काम संभालती है। वो ज्यादातर मतलब कि अपनी हाउस वाइफ होती है और पूरा घर का काम संभालती है। जो हमारा हीरो होता है, वहाँ पर जानते हो कोरिया में ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब नहीं होते, वहाँ पर ज्यादातर सारी नौकरियां प्राइवेट ही होती है। वहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो भी प्राइवेट जॉब करता है। और प्राइवेट जॉब करने के लिए उसे बॉस के हमेशा आगे पीछे रहना पड़ता है ताकि कि उसका प्रमोशन हो सके। और हमेशा बॉस का भी जो होता है ना, एक गर्लफ्रेंड भी होती है और शादी भी कर चुका होता है वो। और वो जो उसका बॉस होता है उसका बचपन का फ्रेंड ही होता है, जो कि बचपन में बहुत ज्यादा ही बुद्धू लड़का था, एकदम बुद्धू था। लेकिन उसकी शादी हो चुकी होती है बिकॉज एक बहुत ज्यादा ही अमीर लड़की थी, जिसके कारण अब वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हमारा हीरो होता है। उसी के अंडर में उसके कंपनी में ही एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन हमारे हीरो की नहीं, उस बंदे की जिसने की अमीर लड़की से शादी की होती है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है। और अपने क्रेडिट से खर्च करता है तो उसकी तो बीवी के नजरों में वो आ जाता है कि तुम खर्च कर किस पे रहो। तो वो क्या करता है, हमारे हीरो का क्रेडिट कार्ड यूज करता है अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाने के लिए। अब रोज इतना लंबा चौड़ा बिल देखकर हमारी जो हीरोइन होती है वो भड़क जाती है यार कि ये बंदा कितना बेकार आदमी है, बच्चा हो गया है और अब इसकी स्टडी के लिए पैसे नहीं बचा रहा, अब से पता नहीं कहाँ पर पैसे इतने ज्यादा इन्वेस्ट करता है ज्यादा। अब रोज परेशान होती है। वो उसका बच्चा भी जो होता है वो भी अब धीरे धीरे बड़ा होता है। बच्चे लोग बहुत ज्यादा इतनी होते हैं, मतलब जब बच्चे पालोगे तो आपको पता चल जाएगा। छोड़ो मैं नहीं बताऊंगी, आपको कहानी देखकर पता चल जाएगा कितना ज्यादा वो परेशान रहती है उस बच्चे को संभालने में। पूरा घर का काम अकेले करना पड़ता है, पूरा जो घर होता है वो बिखरा पड़ा रहता है। उसके बाद उसका हस्बैंड भी आता है तो वो भी चुपचाप से आराम से अपना सो जाता है काम वाम करके। बेचारा वो भी थका होता है, उसकी लाइफ अलग ही चल रही होती है। उसके बॉस जो होता है उसको खुद ही रैगिंग किया जा रहा होता है इतने समय से, पता नहीं क्यों, क्या ही इसकी दुश्मनी होती है। लड़का भी अपने तरफ से बहुत ज्यादा ही फोर्स एफर्ट लगा रहा है अपने इस रिलेशनशिप को आगे तक चलाने में। लड़की भी कर रही है कि चलो यार थोड़ा मन मार के। इतना सब देखने के बाद भी वो बहुत समय से वो बिल देख रही होती है कि रोज ये किसी न किसी को लगता है इतनी सारी शॉपिंग करवा रहा है। फिर भी हमारी जो हीरोइन होती है बहुत समय से इस बातों को अपने अंदर ही दबाए रहती है और हीरो से नहीं बताती है। तो यही होता है, कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको करंटली इसी समय एट अ टाइम बात कर लेना चाहिए आमने सामने, ताकि जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसी समय क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों कोई अपनी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे थे और अपने ही अंदर तक रख रहे थे। यानी जो भी घुट घुट कर जी रहा है अपने अंदर जी रहा है। एक दिन जो होता है वो छोटे बच्चा जो होता है हमारे हीरो का जो बेटा, उसकी तबीयत जो होती है बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। अब हमारी हीरोइन उसको कॉल करते रहती है कि यार कॉल तो उठाओ। हजारों कॉल आ चुके होते हैं उसको, लेकिन जब हमारा हीरो का उस समय फोन साइलेंट में होता है। और क्यों होता है, बिकॉज उस समय वो अपने बॉस के साथ होता है और उसका जो बॉस होता है उसको डिनर पार्टी पे ले गया होता है और वहीं पर ड्रिंक कर रहा होता है। हमारे हीरोइन को तो लग रहा होता है यार तो मौज कर रहा है, मस्त मजे में है, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, अपने बॉस के साथ जाकर पार्टी कर रहा है। लेकिन नहीं, वहां पर सब बॉस के आगे पीछे करते रहता है ताकि उनका जल्दी से प्रमोशन हो। हमारा हीरो भी उसी में लगा होता है कि जल्दी से हमारा प्रमोशन होगा तभी तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। वो उसी के पीछे रहता है। एक बार वो कॉल रिसीव करता है, हीरोइन उसको बताती है कि अरे घर में आ जाओ, सो बच्चा जो है उसकी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है। हमारा हीरो जो होता है अब वो बॉस को छोड़ के आ नहीं सकता, वो सब कुछ काम जल्दी जल्दी निपटाता है और घर आता है। हीरोइन बहुत ज्यादा ही रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है कि यार कैसा इंसान से मैंने शादी कर ली, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ऐसे समय में बहुत ज्यादा ही ख्याल दिमाग में आने लगते हैं जो कि उलूल जुलूल होते हैं, एकदम बुनियाद होते हैं। वैसे सवाल उसके दिमाग में भी आने लगते हैं कि शायद मैंने अगर इससे शादी ना की होती तो आज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा ही बेटर होती। और दोनों उसी समय फैसला करती है और हमारी हीरोइन जो होती है करंटली कॉल लगा के हीरो को मना कर देती है, कहती है कि मैं अब तुमसे शादी आगे नहीं चला सकती है, मैं तुम्हारे साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। और लड़का भी होता है कि उसे भी कहता है कि ठीक है। वो भी बहुत परेशान हो चुका, तो वो भी समझ रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्यों नहीं जानना चाहती है कि मैं अपना घर चलाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ अकेले, और ये फिर भी ऐसा कुछ करे। तो वो भी कुछ में बोलता है कि चलो ठीक है, वो दोनों डिवोर्स जो होते हैं वो फाइल कर देते हैं, डिवोर्स फाइल कर देते हैं। उसके बाद जब ये दोनों रास्ते से अपने गुजर रहे होते तो अचानक से बहुत बड़ा झटका लगता है। अब हीरोइन बोलती है, अरे ड्राइवर से पूछने लगती है, वो तो उस समय बस में बैठी होती है, हमारे हीरो उस समय कार में बैठा होता है। वो पूछती है ड्राइवर से कि आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अचानक से कुछ झटका लगा। ड्राइवर बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, सिर्फ हमारे हीरो और हीरोइन के साथ हुआ था, बिकॉज जो लोग अब टाइम ट्रेवल कर चुके थे और फंसेंगे एक लूप में, टाइम ट्रेवल वाले लूप में, वो बहुत ज्यादा मजेदार है। और इसके बाद जो क्या होता है, जब हमारी हीरोइन घर जाती है वापस से तो देखती है उसकी मम्मी है उसके सामने, जब वो सोकर उठती है तो हमारा हीरो जब मिरर में जाकर देखता है अपना चेहरा सुबह में सो उठकर, तो देखता है मैं तो यंग हो
चुका हूं मैं, इतने सालों 20 साल का कैसे लग रहा हूँ, ऐसे देखने में तो जवान हो। वो वापस से अपने डेली रूटीन फॉलो करती है। जो होती है अपनी मम्मी से लिपट कर बहुत ज्यादा रोने लगती है, बिकॉज उसकी मम्मी की हो चुकी होती है, करंट में उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो तो अभी पहुंच चुकी है पास्ट में, और हमारा हीरो भी पहुंच चुका है पास्ट में। बस यही दोनों ने टाइम ट्रेवल किया और किसी ने नहीं किया, और ये दोनों अपने पास्ट में पहुंच चुके होते हैं और सब कंसेप्ट इन दोनों को क्लियर हो चुका होता है। कॉलेज में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इन्हें पता चल गया होता है कि इन्होंने टाइम ट्रेवल किया। तो इन दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब हम जो है कॉलेज के समय में ही वो दोनों मिले थे, और फैसला कर लेते हैं कि अब हम दोनों शायद अगर ऐसा एक दूसरे से ना मिले तो हमारी किस्मत थोड़ा बदल सकती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और हमारे हीरोइन का उस समय एक क्रश होता है, हीरोइन का भी क्रश होता है और उसका भी हमारी हीरोइन क्रश होती है। लेकिन हमारा जो हीरो होता है वो तो फैसला कर चुका होता है कि अब मैं अपनी हीरोइन की तरफ तो मुड़ के बिल्कुल नहीं देखूंगा, अगर देखूंगा तो फिर से यही हमारा फ्यूचर बन जाएगा हम दोनों का साथ में, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है उसको कहीं ना कहीं अपने बेटे की याद बहुत ज्यादा ही आ रही थी। वो चुपके चुपके रोया करती थी अकेले। उसने अपनी मम्मी को भी बहुत बड़ा बताया और लिख कर लेटर बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ अभी इस समय टाइम ट्रेवल कर। और हमारे जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लाख कोशिश कर लेता है। हमारी हीरोइन भी लाख कोशिश कर लेती है उससे अलग होने की और उस लड़के के साथ जाने की जो कि सच में उसे पसंद करता था। लेकिन अंततः दोनों को एक दूसरे की फिक्र लगी रहती थी। जब भी हमारी हीरोइन किसी परेशानी में होने वाली होती थी तभी जो हीरो होता था फटाक से उसके पास आ जाता था दौड़कर और उसे बचा लिया करता था। धीरे धीरे ये एहसास तो उन लोगों को था यार, दोनों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा था। दोनों को याद था कि दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनका बच्चा भी है। हीरोइन को उनका बच्चा बहुत ज्यादा ही याद आ रहा होता है। और अंततः बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए आपको कहानी देखकर पता चलेगा। कहानी ऑल ओवर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, आपको एक बार देना ही चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे देखो और इसके बाद आपको देखकर पता चलेगा पूरे कहानी का जो सारांश था यही था कि कभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको एक दूसरे से भागना नहीं है यार, आपको एक दूसरे का सामने से सारी परेशानियां बांटनी चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। बात ना करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सबसे पहला यही थिंक है कि बात करो। और ऑल ओवर कहानी में बोलूं तो बहुत ज्यादा अच्छी है और फ्यूचर को कोई नहीं बदल सकता यार। तकदीर में जो लिखा है वो मिलकर ही रहेगा, तो आप इतना ज्यादा सोचा मत करो, इतना ज्यादा भागो मत। जो भी तकदीर में लिखा है वो होकर ही रहता है। और कहानी एक बार फिर से वहीं पर हमारा फ्यूचर शिफ्ट हो जाता है कि जो हमारे हीरो हीरोइन मिलेंगे और बोलेंगे कि नहीं हमारे हमें बच्चे की बहुत ज्यादा याद आ रही है और हमें फिर से शायद उसी में अपने फ्यूचर में चले जाना चाहिए। दोनों फिर से फ्यूचर में शांत होंगे और एकदम हैप्पी एंडिंग होगी इस कहानी की, पूरी हैप्पी एंडिंग है। दोनों फिर से अपने बच्चे के साथ एकदम फ्यूचर में होंगे, अपना पूरा हैप्पीली टाइम व्यतीत करेंगे। कहानी ऑल ओवर बोलूं तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और इन लोगों ने टाइम ट्रेवल इसलिए क्या होता है बिकॉज इनके पास जो रिंग होती है, जो कपल रिंग होती है, जो कि शादी के समय हमारे हीरो ने उसे दिया होता है, वो एक स्वर्ग से आया हुआ रिंग होता है जिसके कारण और वो इच्छा पूरी करता है। तो इसीलिए हमारे जो हीरो और हीरोइन होता है दोनों टाइम ट्रेवल कर जाते हैं बिकॉज उनकी इच्छा यही होती है कि अगर मैं पास्ट में जाती तो मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराती। लेकिन ये गलती तो नहीं थी यार, ये तो भगवान का बनाया हुआ एक किस्मत था जो कि दोनों फिर से वापस एक साथ हो जाते। ऑल ओवर कहानी बहुत ही अच्छी है। हमारे चैनल पर कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है, तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलूंगी इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करो।